नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ कैमरा विद पंकज झा। वही राजनीति से लेकर ब्यूरोक्रेसी तक की दिलचस्प खबरें, वो खबरें जो कभी तीखी होती हैं, कभी खट्टी होती हैं, तो कभी कभी मीठी भी, जिसके बारे में आप कम देखते या सुनते हैं, लेकिन हम आपके लिए इस तरह की खबरें निकाल कर लाते हैं अंदर से कि आखिर क्या चल रहा है। आज की जो पहली खबर है वो खबर यूपी के एक मंत्री जी की है। मंत्री जी बड़े सीनियर हैं, एक दो नहीं कई बार के विधायक हैं, और यूपी के जो बाबा हैं यानी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी जो हैं उनके बड़े करीबी भी माने जाते हैं। सब लोग उनका बड़ा सम्मान करते हैं मंत्री जी का। पर कई कई बार मंत्री जी अनरीचेबल हो जाते हैं, जैसे नहीं होता है मोबाइल फोन अनरीचेबल हो जाता है नेटवर्क, उसी तरीके से वो जब लखनऊ में रहते हैं तो न घर पर मिलते हैं न अपने ऑफिस से मिलते हैं। उनके ऑफिस भी दो तीन हैं, किसी भी ऑफिस में नहीं मिलते। तो आखिर मंत्री जी गायब कहाँ हो जाते हैं? बीते दिनों उनके इस गायब होने के बारे में पता चला। मंत्री जी के पास जो विभाग है ना, वो बड़ा जटिल विभाग है। मतलब उस विभाग में लिखा पढ़ी बहुत, एक एक फाइल देखना पड़ता है, इस तरह के उनके पास विभाग हैं। तो जब उन्हें काम करना होता है और इस तरह की फाइलें उनके पास बहुत आती हैं, उनका जो विभाग है सारे विभागों से कनेक्टेड है, तो बहुत सारी फाइलें आती हैं। तो जब ये करना होता है कि किसी से मिलना नहीं है, किसी से कोई बात नहीं करनी है, एकदम बैठ के फाइल को देख के काम करना होता है, तो वो क्या करते हैं, कहाँ चले जाते हैं, उसके बारे में पता चला। बड़ी हैरान करने वाली बात है। वो ऑफिस में बैठ के काम नहीं करते हैं, घर पर भी काम नहीं करते, क्योंकि लोगों का, मिलने वालों का, अधिकारियों सबका आना जाना लगा रहता है। तो मंत्री जी क्या करते हैं, विधानसभा चले जाते हैं। वहां भी उनका ऑफिस है, लेकिन वो अपने ऑफिस में नहीं जाते हैं। पता है वो कहाँ जाते हैं? वो लाइब्रेरी में चले जाते हैं। और लाइब्रेरी में भी वो नहीं कि लाइब्रेरी में जो होता है बैठने का, तो कई सारे लोग बैठे रहते हैं, तो जो भी लाइब्रेरी के अंदर जाएगा उनको देख लेगा। लाइब्रेरी के अंदर में एक छोटा सा कमरा बना हुआ है जहां कोई नहीं जाता है। उस कमरे में जाकर मंत्री जी बैठ जाते हैं और फिर अपने सारे फाइल निपटा लेते हैं। मोबाइल उनका उस वक्त अनरीचेबल हो जाता है और वो भी उसी के साथ, मोबाइल के साथ ही अनरीचेबल हो जाते हैं। अब आप सोच रहे हैं कौन है मंत्री जी, नाम गेस करिए। वैसे कई बार के विधायक, बड़े सीनियर लीडर हैं। जब 2017 में बीजेपी की सरकार बनी तो उनका नाम भी मुख्यमंत्री के संभावित उम्मीदवारों में लिया जाता था। तो गेस करिए और बताइए कि आखिर वो कौन है मंत्री जी। अब किस्सा एक विधायक और यूपी के एक सीनियर आईएएस अधिकारी के बीच तनातनी का, कहा सुनी का। मामला बड़ा दिलचस्प है ये वाला भी। एक कमरा था, उस कमरे में प्रमुख सचिव रैंक के सीनियर आईएएस अधिकारी बैठे थे। करीब 7-8 विधायक थे और सभी विधायक बीजेपी के थे। प्रमुख सचिव महोदय सबसे बारी बारी से कह रहे थे, कुछ अधिकारी भी उस वक्त कमरे में मौजूद थे, सबसे वो विधायकों से पूछ रहे थे, विधायक जी आप बताइए आपका क्या काम है। फिर दूसरे विधायक को पूछा आपका क्या काम है। एक विधायक जी जो थे उनसे उन्होंने 3-4 बार पूछा कि विधायक जी क्या काम है बताइए ना। और चूंकि अभी बीते दिनों विधानसभा का सत्र चल रहा था, उसी सत्र के दौरान ये सारे विधायक उन आईएएस अधिकारी के कमरे में पहुंचे थे। कई बार टोका आईएएस अधिकारी ने कि भाई आपका क्या काम है, तो नहीं बोल रहे थे। वो ऐसा लग रहा था कि जब कुछ लोग निकल जाएं तब वो अपनी बात कहना चाहते थे। खैर ऐसा हुआ नहीं, सब लोग बैठे थे, कोई कुर्सी छोड़कर बाहर जाने को तैयार ही नहीं था। हंसी मजाक भी चल रहा था, बातचीत हो रही थी। फिर उन्होंने पूछा विधायक जी कैसे आना हुआ, तो उन्होंने कहा देखिए मेरे साथ ये 2 लोग हैं, उनके साथ में, उनके पीछे 2 लोग बैठे हुए थे, और उनके बारे में उन्होंने एक फाइल दी कि ये काम होना चाहिए। प्रमुख सचिव ने कहा ये काम नहीं हो सकता है, नहीं करेंगे हम। इसी बात पर कहा सुनी शुरू हुई। फिर सीनियर आईएएस अधिकारी और विधायक जी की आवाज भी तेज होने लगी। कमरे से आवाज बाहर, जहां उनके पीएस वगैरह लोग बैठते हैं, चाहे बाकी जो मिलने वाले लोग आते हैं वो बैठते हैं, वहां तक जाने लगी। अंत में विधायक जी का भी गुस्सा 7वें आसमान पर। वो अपनी कुर्सी से खड़े हुए हो कहा सुनिए प्रमुख सचिव महोदय, मैं यहां इसीलिए हूं कि मुझे जनता ने चुनकर यहां भेजा है और इसीलिए मैं अपनी बात कहने के लिए यहां आया हूं। अब प्रमुख सचिव महोदय भी अपनी कुर्सी से खड़े हुए। उन्होंने कहा सुनिए विधायक जी, आप कैसे जीत कर आए हैं ये मुझे मत बताइए। सोचिए, उसके बाद तो कमरे में सन्नाटा। उनके साथ के जितने विधायक थे वो भी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। विधायक जी के साथ जो 2 लोग गए थे कि विधायक जी का भौकाल इतना होगा, वो भी, उनको भी सांप सूंघ गया। विधायक जी तुरंत, जैसे ही सचिव महोदय ने कहा आप कैसे जीत कर आए हैं ये मुझे मत बताइए,
विधायक जी लौटे और उनके पीछे पीछे उनके दोनों व्यक्ति भी, जिनको लेकर वो प्रमुख सचिव महोदय के कमरे में गए थे, और उसके बाद उस कमरे में सन्नाटा पसर गया। बाद बाकी सारे विधायक भी चले गए। अब आपके मन में चल रहा वो प्रमुख सचिव महोदय कौन है? तो बड़े ताकतवर हैं। अब आप कहेंगे ऐसे बहुत ताकतवर बहुत अफसर हैं, लेकिन ऐसे अफसर यूपी में कम ही हैं। वो बहुत पावरफुल अधिकारी हैं। विधायक के बारे में पूछेंगे, मैं इतना बता दूं कि हाल में जो विधानसभा के उपचुनाव हुए, उसी उपचुनाव में जीतकर वो विधायक बने हैं। तो अब तो कुछ कुछ आपको पता चल गया होगा, गेस कर सकते हैं आप। अब एक खबर जिसका कनेक्शन पूरे देश भर से है। अभी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में चुनाव हुआ। एक तरफ बीजेपी के पूर्व सांसद, जो मुजफ्फरनगर से सांसद चुने गए कई बार और मोदी सरकार में मंत्री भी रहे, संजीव बालियान, वो उम्मीदवार थे। और दूसरी तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार से जो सांसद चुने गए हैं, राजीव प्रताप रूडी, वो भी उम्मीदवार थे। बहुत जबरदस्त मुकाबला हुआ। 25 सालों से राजीव प्रताप रूडी वहां कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी हैं। इस लड़ाई को कई तरीकों से लोगों ने अपने अपने स्तर पर व्याख्या की, उसका आकलन किया, उस पर बहस होती रही। जितने मुंह उतनी बातें कही गई। कहा गया ठाकुर वर्सेस जाट की लड़ाई हो गई। किसी ने कहा विपक्ष की मदद से राजीव प्रताप रूडी ने अमित शाह के उम्मीदवार संजीव बालियान को पटकनी दे दी। अब सोनिया गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी वोट डालने गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, पीयूष गोयल जी, ये सब एक साथ गए थे वोट डालने के लिए। तो बड़ा हाई प्रोफाइल चुनाव हो गया। एक बिहार से रूडी जी और संजीव बालियान जी यूपी से। तरह तरह की बातें कही गई। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया में ये भी लिखा, जैसे कहा जाता है, आरोप लगते रहे हैं, अखिलेश यादव बार बार कहते हैं कि दिल्ली और लखनऊ में बीजेपी में बड़ा झगड़ा है। तो ये भी कहा गया कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कई जगहों पर मैंने सोशल मीडिया में ये पोस्ट देखा कि योगी आदित्यनाथ के समर्थन से राजीव प्रताप रूडी जीत गए। तो तरह तरह की बातें कही गई। लेकिन कहानी में एक खास बात यह है कि आखिर पहला वोट किसने दिया, आपको पता है? पहला वोट यूपी के नेता ने दिया। वो योगी सरकार में बड़े ताकतवर मंत्री हैं, सांसद भी रहे हैं वो, और वो दिल्ली पहुंचे उस दिन। और मैं बताऊं, चुनाव 12 अगस्त को हुआ था। यहां यूपी में विधानसभा का सत्र चल रहा था। इसके बावजूद वो यहां से दिल्ली गए, दिल्ली में वोट डाला और फिर वापस लखनऊ आ गए ड्यूटी पर विधानसभा में। और सबसे पहला वोट जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में, उनकी तस्वीर भी कहीं मुझे नहीं दिखी। वोट डालते हुए कई सांसदों, पूर्व सांसदों और बड़े बड़े नेताओं को हमने वोट डालते, हमने आपने सबने देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में, लेकिन उनकी एक भी तस्वीर नहीं आई। उन्होंने खुद भी नहीं डाला। हालांकि वो जो भी करते हैं सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं। लेकिन ये जो यूपी सरकार के बहुत ही सीनियर मंत्री हैं, जो सांसद भी रहे हैं, वो जाकर वोट डालाए और उसके कुछ ही देर बाद डाल के यहां चले आए। हालांकि इस बात का पता यूपी में मुख्यमंत्री से लेकर सबको पता चला कि वो गए थे वोट डालने। कुछ लोगों ने तुमसे ये भी कहा, रे आप वोट डालने गए थे, हमें बता देते तो हम भी जाके वोट डाल आते। अब सोचिए कौन होंगे ये मंत्री, बड़े सीनियर मंत्री हैं। आपको एक हिंट दे देते हैं कि वो बीजेपी से पहले किसी और पार्टी में थे। जरा गेस करिए और बताइएगा मुझे। यूपी में विधानसभा का सत्र चला 11 से लेकर 14 तारीख तक। 24 घंटे के बिना ब्रेक वाला भी एक बैठक हुई विधानसभा के अंदर। लेकिन जानते हैं, विधानसभा के बाहर गलियारों में सबसे ज्यादा, सत्ता से लेकर राजनीति के गलियारों में, कॉरिडोर में सबसे ज्यादा चर्चा किस बात की हुई? कुटुंब परिवार और उसकी डिनर की। हुआ ये कि बीजेपी के ठाकुर बिरादरी के विधायकों ने 2 जगहों पर अलग अलग पार्टी दी। एक क्लार्क सभा में पार्टी हुई। पहले कहा गया कि जो रामवीर सिंह हैं, जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने ये पार्टी रखी। अब उसके बारे में तमाम तरह की बातें कही गई कि उनका जन्मदिन है, उनकी पोती का जन्मदिन है, ऐसे ही गेट टुगेदर रख लिया गया। लेकिन ठाकुर बिरादरी के ही उसमें विधायक पहुंचे। फिर अगले दिन क्या हुआ कि जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं जयवीर सिंह, उन्होंने भी अपने टूरिज्म विभाग का जो होटल है लखनऊ में, होटल गोमती में, उसमें भी पार्टी दे दी। हालांकि पहली पार्टी में मुझे कोई महिला चेहरा नहीं दिखा था, जो ठाकुर बिरादरी की जो डिनर हुई थी।
लेकिन जो दूसरा डिनर हुआ होटल गोमती में, उसमें मुझे ठाकुर बिरादरी की कुछ महिला विधायक भी वहां पर दिखे वहां पर, और दो मंत्री दिखे, दयाशंकर सिंह भी दिखे और जयवीर सिंह भी दिखे। पहली वाली पार्टी में जो एक होर्डिंग टाइप का लगा था, कुटुंब परिवार आपका स्वागत करता है, तो कुटुंब परिवार बड़ा ट्रेडिंग हो गया। सदन में जो भी कोई ठाकुर बिरादरी के विधायक मिलते थे, बाकी बिरादरी के पिछड़े, दलित, ब्राह्मण, वैश्य जो भी मिलते थे, वो कहते थे अच्छा अच्छा कुटुंब परिवार के को नमस्कार। तो इस तरीके से आदान प्रदान होता था। लेकिन दिलचस्प बात क्या है जानते हैं? इन दोनों ठाकुर बिरादरी के विधायकों की डिनर पार्टी में पहले दिन जब क्लार्क्स अवध में हुआ, तब उसमें एक ब्राह्मण विधायक थी, नाम है उनका अनिल पारासर। दूसरी जो डिनर पार्टी हुई, उसमें भी एक ब्राह्मण विधायक पहुंचे, नाम है उनका हर्ष वाजपेयी। अब सब ये जानना चाह रहे हैं कि दोनों ही पार्टियों में एक एक ब्राह्मण विधायक को क्यों बुलाया गया भाई? ये कोई टोटका है क्या, या कोई रणनीति है क्या? अब यूपी की राजनीतिक गलियारों में बस इसी बात की चर्चा हो रही है। अनिल परासर भी नहीं बता पा रहे हैं कि वो वहां क्यों गए थे, ना ही हर्ष वाजपेयी उनको बता पा रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं इतना बता दूं कि तैयारी ये भी हो रही है कि आने वाले दिनों में इसी तरीके के कुछ और बिरादरियों की डिनर पार्टी होगी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। जरा सोचिए कि इन दोनों ब्राह्मण विधायक जो गए थे, इसके पीछे क्या खेला हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। हम फिर अगले एपिसोड में कुछ ऐसी ही दिलचस्प खबरें लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अब आपको बताइएगा कि हमारा ये शो आपको कैसा लगता है।